आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और महफूज भारत बहरुल खित्ते पर जोर दिया है और अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया है। गुजरात में बीजेपी की कानून साज पार्टी की मीटिंग आज गुजरात में होगी, जिसमें वजीर आला विजय रूपानी की जगह लेने वाले नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। मरकज ने घरेलू मार्केट में खुर्दा कीमतों में कमी के लिए खुर्दनी तेल पर दरामदाती महसूल में कमी कर दी है। मरकज ने मुल्क में आयुष कॉलेज खोलने के लिए माली इमदाद को 9 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दिया है। मुल्क में अब तक 73 करोड़ 73 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। और अमरीकी ओपन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स फाइनल में बरतानिया की एमा रेडुकेनो ने कनाडा की लैला फर्नांडिस को हराकर खिताब जीत लिया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397846 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी एक आजाद, खुले, शमूलियत वाले और खुशहाल भारत बहरुल खित्ते के मुश्तरका नजरिए पर मबनी है। कल नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मुज़ाकरात के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि उन्होंने और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा मैरिस पेने और वजीर पीटर ड्यूटॉन के साथ बाहमी और इलाकाई मामलात पर जामे मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि वजीरों ने दिफाई ताउन और आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में ताउन के लिए मुख्तलिफ इदाराजाती फ्रेमवर्क पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब सिंह ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अफगानिस्तान, भारत बहरुल खित्ते में समुद्री सलामती, कसीर सतही ताउन और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स पर कायम रहना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया है। बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पर हमने सभी सर्विसेज में मिलिट्री इंगेजमेंट्स का विस्तार करने, ग्रेटर डिफेंस इंफॉर्मेशन करने की सुविधा प्रदान करने और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मिलकर काम करने का भी निर्णय लिया है। डिफेंस कोऑपरेशन के संदर्भ में मालाबार एक्सरसाइजेज में ऑस्ट्रेलिया की निरंतर भागीदारी को देखकर दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई है। हमने ऑस्ट्रेलिया को भारत के बढ़ते रक्षा उद्योग में शामिल होने और रक्षा उपकरणों के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट में सहयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की वबा से निमटने के लिए मुस्तकबिल में इश्तराक के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि गैर मरकूज आलमगीरियत, कलीदी खुदमुख्तारी और कौमी सलामती का ज्यादा गहरा एहसास बातचीत के चंद मुतल्लिका नताइज में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा मैरिस पेने ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत एक आजाद, खुले और महफूज भारत बहरुल खित्ते पर यकसा नजरियात के हामिल हैं। मोहतरमा पेने ने कहा कि दोनों ममालिक इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तफिक हैं कि अफगानिस्तान फिर कभी दहशतगर्दों की तरबियत के लिए महफूज पनाहगाह न बन सके। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा मैरिस पेने और वजीर दिफा पीटर ड्यूटॉन ने कल भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वजारती सतह के पहले 2+2 मुज़ाकरात के मुकम्मल होने के फौरन बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम ने 2+2 मुज़ाकरात के दौरान नतीजाखेज बातचीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के वज़रा की सताइश की और इस बात को उजागर किया कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक हम आहंगी की एक अलामत है। भारत बहरुल खित्ते के लिए दोनों मुल्कों का यकसा नजरिया, दो तरफा स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताउन में मजीद तौसी और इंसानी पुल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बिरादरी की बढ़ती हुई अहमियत समेत मीटिंग में कई अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब स्कॉट मॉरिसन की पिछले साल दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तेजी से पेशरफ्त के सिलसिले में उनके रोल की तारीफ की। जनाब मोदी ने जनाब मॉरिसन को भारत आने की दोबारा दावत दी।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने इस मौके पर सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का संग बुनियाद भी रखा। वजीर आजम ने कहा कि हमें ऐसी कोशिशें जारी रखनी चाहिए कि इंसानी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। 2001 में 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया की तारीख में इस दिन को इंसानियत पर हमले के तौर पर माना जाता है, लेकिन इस दिन ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत की इंसानी अक़दार 9/11 दहशतगर्दाना हमले जैसे सानहों का मुस्तकिल हल दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि एक सदी कबल 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में मुनक़िदा मज़ाहिब की आलमी पार्लियामेंट में भारत की इंसानी अक़दार से दुनिया को वाकिफ कराया था। वज़ीर आज़म ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्या भारती जी के नाम से मंसूब एक चेयर कायम करने का भी ऐलान किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समृद्ध भाषा है, विश्व की सबसे पुरातन भाषा है, सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद उम्मीद है कि आज गुजरात की बीजेपी की कानून साज पार्टी नया लीडर मुंतखब करने के लिए मीटिंग करेगी। पार्टी के जराये के मुताबिक पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मरकजी मुशाहिदीन के साथ कानून साज पार्टी में शिरकत कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रियासती बीजेपी के जराये ने कहा है कि कानून साज पार्टी की मीटिंग आज गांधी नगर में मुनक़िद होगी। अलबत्ता पार्टी इसके लिए मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से तस्दीक की मुंतजिर है। उम्मीद है कि कानून साज पार्टी की मीटिंग मरकजी मुशाहिदीन की मौजूदगी में मुनक़िद की जाएगी। मरकजी वजीर परशोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया भी गांधी नगर में मौजूद हैं। जनाब रूपानी ने दिसंबर 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात से तकरीबन एक साल पहले ही वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गांधी नगर में गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करने के बाद जनाब रूपानी ने कहा कि उन्होंने अपनी खुशी से इस्तीफा दिया है और वो पार्टी के जरिए दी गई हर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। सारिफीन को सस्ते दामों पर खुर्दनी तेल की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने खाम पाम तेल, खाम सोयाबीन तेल और खाम सनफ्लावर तेल पर ड्यूटी की मयारी शरह मजीद घटाकर 2.5% कर दी है, जबकि रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर ड्यूटी की मयारी शरह 32.5% कर दी गई है। पाम के खाम तेल के लिए ज़राई महसूल 17.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि 2020-21 के दौरान खुर्दनी तेलों की बैनुल-अक़वामी और घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं, जो कि अफरात ज़र में इजाफे और सारिफीन के नजरिए से भी तशवीश का बाइस है। खुर्दनी तेलों पर दरामदाती ड्यूटी एक ऐसा अहम अंसुर है जिसका असर खुर्दनी तेलों और घरेलू कीमतों पर पड़ा है। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हुकूमत ने पूरे मुल्क में मजीद आयुष कॉलेज खुलने को यकीनी बनाने की खातिर माली इमदाद को 9 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिमाल मशरिक में आयुष के चंद ही कॉलेज हैं और भारत के रिवायती तिब्बी निजाम को ज्यादा से ज्यादा सनद याफ्ता मौलिजों की दस्तयाबी के साथ मकबूल बनाया जा सकता है। जनाब सोनोवाल कल गुवाहाटी के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में आयुष निजाम में कैरियर के लिए मुतनव्वो रास्ते शिमाल मशरिकी रियासतों में तालीम, सनतकारी और रोजगार पर तवज्जो देने के मौजू पर खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुख्तलिफ तिब्बी निजाम के पेशावर अफराद के लिए आयुष के सेक्टर में कैरियर के मौके में हालिया बरसों के दौरान जबरदस्त इजाफा हुआ है और पूरी दुनिया में लोगों का आयुष के मुख्तलिफ तिब्बी निजाम में एतमाद बहाल हुआ है। मरकजी वजीर ने गुवाहाटी में आयुर्वेद के मरकजी तहकीकी इदारे CARI में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मंजूर शुदा पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स शुरू करने का ऐलान किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत में कल कोविड-19 की टीकाकारी की मजमूई तादाद 73 करोड़ 73 लाख से तजावुज कर गई है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल 64 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। 1 करोड़ 89 लाख से ज्यादा सेहत वर्करों को टीके लगाए गए हैं, जबकि सफ़े अव्वल के 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को 33 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए, जबकि 45 से 59 साल की उम्र के लोगों को 20 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में रियासत में तेजी से नमूनों की जांच और टीकाकारी अमल के साथ ही 34 जिलों को कोरोना से पाक करार दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रियासत के 10 जिलों में 2,17,000 से ज्यादा कोविड-19 के नमूनों की जांच की गई और इनमें से इन्फेक्शन के सिर्फ 14 नए मामले सामने आए। 65 जिलों में कोविड जांच में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। रियासत में अब तक 7 करोड़ 47 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है और 8 करोड़ 62 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। आलमी वबा ने पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगियों पर असर डाला है और लोगों को जीने के अपने तरीके को तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ इससे वबा के फैलाव से बचने के लिए माहौलियात के बारे में बेदारी पैदा करने और माहौल दोस्त इक़दामात अपनाने जैसी कई मुस्बत तब्दीलियां भी आई हैं। महाराष्ट्र में कई गांवों ने वबा के फैलाव से बचने के लिए एक गांव में एक गणपति का तरीका अपनाया है। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सांगली जिले में 211 गांवों ने एक गांव एक गणपति का तरीका अपनाया है, क्योंकि आलमी वबा के तनाजुर में गांव वालों ने इस माहौल दोस्त इक़दाम की अहमियत को महसूस किया है। पुलिस के जिला सुपरिटेंडेंट दीक्षित कदम ने कहा है कि पुलिस ने जिले में 404 मंडलों के साथ मीटिंगें की हैं और मौजूदा हालात को देखते हुए त्योहार को सादगी के साथ मनाने की अपील की है। मज़कूरा 211 जिलों के अफराद ने इस सिलसिले में अपना मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है और माहौल दोस्त तरीके को अपनाया है। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत ने साइंसी और तिब्बी बिरादरी की मदद से कोविड-19 वबा से तरक्की याफ्ता मुल्कों से ज्यादा बेहतर तौर पर निपटा है। चेन्नई में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्लेटिनम जुबली में इजहार ख्याल करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हम वतनों की खिदमत के लिए मिसाली काम करने पर मुल्क तिब्बी बिरादरी को और भारतीय वैक्सीन तैयार करने के लिए साइंसी बिरादरी को सलाम पेश करता है और उन पर फख्र करता है। उन्होंने मुल्क के हर शहरी से अपील की कि वो जल्द अज जल्द टीका लगवाएं, क्योंकि तीसरी लहर की तवक्को है। इत्तलात और नशरियात, नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद की शिकागो में की गई तारीखी तकरीर की 128वीं सालगिरह के मौके पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से खिताब किया। अपने खिताब में जनाब ठाकुर ने कहा कि भारत अपनी विरासत पर फख्र करने वाला और मुस्तकबिल पर नजर रखने वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुल्क है जो नए भारत की तामीर के लिए नए ख्यालात की कदर करता है और इख्तिरात पर तवज्जो मरकूज करता है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बूथ विजय अभियान का आगाज किया। पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के पिछले असेंबली इंतखाबात में 325 सीटें जीतकर तारीख रकम की थी। मरकजी हुकूमत के जम्मू कश्मीर के लिए अवाम तक रसाई के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर दिफा और सयाहत के वजीर ममलिकत अजय भट्ट ने कल श्रीनगर में रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में जम्मू कश्मीर सयाहत महकमे के एहलकारों के साथ तफसीली बातचीत की। अमरीकी ओपन टेनिस में बरतानिया की उभरती हुई खिलाड़ी एमा रेडुकेनो ने कनाडा की लैला फर्नांडिस को हराकर खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 18 साला एमा रेडुकेनो ने कल रात न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराया। वो 53 बरस में ये खिताब जीतने वाली बरतानिया की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना बेगम। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह पर दिए गए इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि 9/11 दहशतगर्दाना हमले के दिन ने दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया, जबकि मिलाप, इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा, अखबार मशरिक और दीगर अखबारों ने वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत पर इंतहाई मनफी असर पड़ा। ताहम मुल्क की मईशत जितनी ठहर गई थी, इतनी ही तेजी से अब पटरी पर आ रही है। 2+2 मुज़ाकरात, हिंद ऑस्ट्रेलिया ममालिक के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा ने अफगानिस्तान के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस खबर को रोजनामा मिलाप और दीगर अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और महफूज भारत बहरुल काहिल खित्ते पर जोर दिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। बीजेपी के कानून साज पार्टी की मीटिंग आज गुजरात में होगी, जिसमें वजीर आला विजय रूपानी की जगह लेने वाले नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। मरकज ने घरेलू मार्केट में खुर्दा कीमतों में कमी के लिए खुर्दनी तेल पर दरामदाती महसूल में कमी कर दी है।
मरकज ने मुल्क में आयुष कॉलेज खोलने के लिए माली इमदाद को 9 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दिया है। मुल्क में अब तक 73 करोड़ 73 लाख से ज्यादा कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।